Hello students. We are going through the chapter how do organisms reproduce, and in our earlier class we have studied about the male reproductive system. So now we will study female reproductive system today. Okay, the female reproductive system consists of a pair of ovaries. देखो जैसे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टीज, हेयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स. ओके, तो एक यहाँ पर ओवरीज होती हैं, यानी कि एक पेयर यानी कि 2 ओवरीज होती हैं, एंड पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ओविडक्ट होता है, एंड दी रेस्ट ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स होती है सच एज यूट्रस एंड वजीना. ओके, तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ female reproductive system. This is the structure of female reproductive system. You can see this diagram in your book also. आपको बुक में भी दिख जाएगा ये. ओके, एंड आपको सीखना भी पड़ेगा कि ये कैसे कैसे ड्रॉ करने. यहाँ पर मैं प्रॉपरली इसको ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाएं इतना तो ड्रॉ हो ही जाएगा वो, है ना. ओके, तो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके फेलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, और यहाँ पर होती हैं ओवरीज. तो ये 2 ओवरीज हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, एंड ये है यूट्रस. ठीक है, तो ये 3 बेसिकली पार्ट होते हैं, एंड दिस पार्ट इज़ द सर्विक्स एंड देन इज़ द वजीना. ओके, तो ओवरीज, ये जो ओवरीज आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ओवरीज का फंक्शन होता है कि ये एग का प्रोडक्शन करती है. उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और यूट्रस में क्या होता है, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो दिस इज द बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, देन let's start the female reproductive system. The main reproductive organ in a female is a pair of ovaries. क्या होती है उसमें, एक पेयर ओवरीज, यानी कि 2 ओवरीज होती हैं, है ना. अभी आपको बताया था कितनी ओवरीज होती हैं उसमें, 2. ओके, दे प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड एग. अब आप याद करिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टीज. तो टेस्टीज बेसिकली 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है. एक तो वो अपने फीमेल गैमीट स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन दैट इज़ द टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करता है. सिमिलरली हियर ovaries also help in the production of female gamete, and they are known as the eggs or ova. And the another function is the it also produces female sex hormone, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. जैसे आपका मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वैसे फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. तो इसका प्रोडक्शन कौन करता है, ओवरीज. ओके, तो ओवरी के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए. नाउ द फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे वहाँ पर भी थे एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, यूरिथ्रा, ये सब उनका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था ना. यहाँ पर है यूट्रस एंड वजीना आर दी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन दी फीमेल्स. ठीक है, यूट्रस का जस्ट क्या होता है कि यहाँ पर फीटल का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर ही बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. जो ये वाला पोर्शन मैंने जो पियर शेप का स्ट्रक्चर जो आपको ये वाला बताया था, दिस इज द यूट्रस, और इसका काम होता है यहाँ पर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करना, डेवलपिंग बेबी की. ओके, नेक्स्ट कम टू दी टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस क्या होती है. तो मेंस्ट्रुएशन एक साइक्लिक इवेंट होता है जिसमें ओवम हमेशा क्या रिलीज होता है ओवरी से, है ना, और बॉडी से रिमूव हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता. सी इसको एक सिंपल तरीके से समझेंगे. देखो, जो ओवरी होती हैं, ठीक है ना, ओवरी क्या करती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं. ठीक, अब जो एग प्रोड्यूस कर रहा है उसकी 2 प्रोसेस हैं. या तो वो एग फर्टिलाइज होगा या फर्टिलाइज नहीं होगा, 2 ही तो प्रोसेस हो सकती है. अब अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का. ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उस केस में कौन सी प्रोसेस होगी, मेंस्ट्रुएशन.
ठीक है ना, समझ में, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी. इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग डज नॉट टेक्स प्लेस देन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन विल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुएशन जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, अब ये एंडोमेट्रियम वॉल कहाँ पर होती है, तो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बताया था. दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना. यहाँ पर ये ओवरीज होती हैं और ये दिस इज़ द फेलोपियन ट्यूब. ये भी आपको बताया था डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वॉल होती है, यूट्रस के अंदर की जो वॉल होती है, यूट्रस के अंदर की वॉल को बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही एग यहाँ से रिलीज होता है, एग जाता है यहाँ फेलोपियन ट्यूब पे. अब अगर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर लेता है, तो ओके, वो जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है ना. और यहाँ पर जब तक वो जायगोट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके, यानी कि यूट्रस में ट्रैवल करके आता है, तब तक अपने यूट्रस जो होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक कर लेता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जमा कर लेगा वहाँ पर. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा, है ना. तो जब यहाँ पर कोई भी जायगोट आया ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम वॉल का क्या काम. तो आफ्टर दैट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, देन इन दिस केस द एंडोमेट्रियम वॉल, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो ब्लड वेसल्स की बनी हुई होती है. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वॉल स्टार्ट टू शेड. ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगी और शट डाउन होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी मेंस्ट्रुएशन. तो शेडिंग ऑफ endometrium wall when the fertilization does not takes place, this process is called menstruation cycle. ओके, यहाँ पर दो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं. पिट्यूटरी हमारी ग्लैंड है, हम पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में. तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन के अलावा LH और FSH दो ओवरी में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को सिक्रीट करती है. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑल हैव देयर रोल्स इन मेंस्ट्रुएशन. तो LH और LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो इनका क्या फंक्शन होता है अपने आप में, ये भी हेल्प करते हैं किस में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में. ओके, लेकिन इसकी डिटेल स्टडी आप क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ेंगे. ओके, इन ह्यूमन दिस साइकिल रिपीट्स एवरी 28 डेज. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है. नेक्स्ट इज दी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ओके, जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि ओवा फ्यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. तो दिस इज द स्पर्म और ये क्या होता है, ओवा होता है. तो इनका जो फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जायगोट. तो जायगोट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. ओके, ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, एग. जब वो फ्यूज होते हैं तो जायगोट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट कम टू दी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैरिजेस की जो एज होती हैं वो डिसाइडेड करी गई हैं, यानी कि 21 जो होती है ईयर्स फॉर द बॉय एंड 18 ईयर्स फॉर द गर्ल. अब तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं. ठीक है, लेकिन बेसिकली अभी ये मैरिजेस की एज डिसाइड करी गई है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ STDs. STDs का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इसका मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव वे में जो भी मेल और फीमेल होता है कि उनको एक सही एज में ही इसलिए उनकी मैरिज कराई जाती है ताकि वो क्या हो सके, फिजिकली हेल्दी रह सके, है ना. अगर किसी की छोटी एज में शादी हो जाती है तो उनको बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, नाउ कम टू दी टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव वो डिवाइसेस होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी या किसी भी STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हेल्प करती हैं प्रिवेंट करने में. ठीक है,
कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, हार्मोनल को हम केमिकल भी बोलते हैं, सर्जिकल एंड आईयूसीडी। मैं आईयूसीडी की फुल फॉर्म बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1 मार्क में। तो आईयूसीडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका, जो ये इससे अब प्रोसेस है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेरिलाइजेशन मेथड, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्जिकल मेथड कह सकते हैं आप इसको, स्टेरिलाइजेशन मेथड कह सकते हैं, और ये एक परमानेंट मेथड होता है। जो अब मेथड्स हैं वो मेथड्स परमानेंट नहीं होते हैं, यानी कि वो आपके अकॉर्डिंगली होते हैं, लेकिन ये जो है वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, सर्जरी करके जो मेल और फीमेल्स होते हैं, है ना, उनको क्या कर दिया, परमानेंटली स्टेराइल कर दिया जाता है, यानी कि वो आगे बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे मेल में जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं वैसेक्टोमी। तो मेल्स में मैंने आपको बताया था, मेल्स में क्या होती है, वास डिफरेंस होती है। ठीक है, तो वास डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो इस डक्ट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे मान लो ये डक्ट आ रही है, तो इस डक्ट को यहाँ से कट कर देंगे और इसको यहीं पर टाई कर देंगे, इसको यहीं पे, तो स्पर्म आगे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो ये वैसेक्टोमी। ऐसी सिमिलरली अभी मैंने बताया था फेलोपियन ट्यूब्स होती है फीमेल में, तो फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देंगे, यहाँ पर कट करके टाई कर देंगे। लाइगेट का मतलब होता है जॉइन करना। ठीक है, तो मेल्स में वैसेक्टोमी और फीमेल्स में ट्यूबिक्टोमी। तो फीमेल्स में इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबिक्टोमी इन फीमेल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी कुछ इससे पूछा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।